प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। अच्छे रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग से रहिए, सब अच्छा होगा। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी क्लासेज में डाल दूँगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आपका साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लास में बने रहिए, देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप मैथ में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप मैथ में फेल नहीं होंगे यदि मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हो, सारी क्लासेज आप देख रहे हो, सारी क्लासेज के सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। प्रॉमिस करता हूँ आप पास हो जाएंगे। सभी यूपी पुलिस के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, और वैसे भी एक्स्ट्रा टॉपिक में आपके लिए टोटल रीजनिंग के लिए भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्लास में चलते हैं और मेहनत करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आप कॉपी पेंसिल निकाल लें। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कॉपी पेंसिल निकाल लें और पढ़ें और करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए ज़रूर, मुझे कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लगे रहिए। चलते हैं क्लास की ओर। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए। ध्यान से पढ़िए बच्चों। सभी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, चाहे वे टॉपिक आपके अलजेब्रा से रिलेटेड हो, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, 2D 3D से रिलेटेड हो, सभी टॉपिक मैं कराऊंगा। चाहे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हो, टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। आप बने रहिए, सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है। ए और बी दो सर्किल हैं। ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ टू सर्किल। ए बी दो वर्तों के केंद्र हैं जिनकी रेडियस 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। रेडियस दी हुई है 11 और 6। एक कॉमन उनकी टेंजेंट दी हुई है। कॉमन टेंजेंट दी हुई है बच्चों। एक कॉमन टेंजेंट 11 से, दोनों वर्तों की कॉमन टेंजेंट जो P और Q है। यदि ए बी बराबर, दोनों सेंटर को अगर मिलाया जाए, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की हमें टेंजेंट की हमें लेंथ ज्ञात करनी। बच्चों गौर करिए, दो सर्किल हैं, दो सर्किल है। एक बात ध्यान दीजिए, ए बी जो सेंटर है वे 13 सेंटीमीटर उनकी डिस्टेंस दी हुई है, जबकि अगर रेडियस को हम जोड़ दें तो रेडियस को जोड़ने से 17 सेंटीमीटर बनता है, 17 सेंटीमीटर बनता है। इसका मतलब है दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस टाइप से दो सर्किल है। एक का सेंटर बच्चों ए है, एक दूसरे का सेंटर बच्चों बी है। ये दोनों ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? ए और बी के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। और ये भी दिया है, देखिए रेडियस दी हुई है। याद रखें, ये टेंजेंट इसकी कॉमन टेंजेंट है दोनों की, जिसके पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू पर ये स्पर्श करती है। आप ये रेडियस देख लें, ये 11 सेंटीमीटर रेडियस है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 6। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर है बच्चों। इसके पैरेलल एक 13 सेंटीमीटर की आप एक और ले लें, या 13 सेंटीमीटर है तो बच्चों या भी 13 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने इसके पैरेलल साइड ली है। या 13 है तो बच्चों या भी 13 सेंटीमीटर होगी। अब आप ध्यान दीजिए, या 6 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप गौर करिए, टोटल 11 में 6 सेंटीमीटर है तो हमारी ऊपर कितनी बचेगी? 5 सेंटीमीटर। हमारी ऊपर बचेगी 5 सेंटीमीटर। और बच्चों आपने पढ़ा होगा, 100% मैं आपको जानता हूं, आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप इसे याद रखें, जरूर आता है।
टेंजेंट जो होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है उस पर, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो आप गौर करिए, तो ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बनाती है, लंब बनाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल है और ये इसका विकर्ण हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो आप अच्छी तरह त्रिक संबंध जानते होंगे बच्चों। त्रिक संबंध होता है हमारा, ट्रिपल रेशियो होता है, त्रिक संबंध होता है 5, 12, 13 का। ये लंब आधार कोई सभी बोल सकते हैं, लेकिन बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, बड़ी भुजा हमेशा बच्चों कर्ण होती है। अगर यह 13 है या 5 है तो निश्चित रूप से 12 सेंटीमीटर होगी। इसका अर्थ ये हुआ हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई बच्चों 12 सेंटीमीटर, आपको जरूर विकल्प मिलेगा आंसर। निश्चित रूप से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए अपने बुक में कितनी बार उस पर लिखा हुआ मिलेगा, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, अदर एग्जाम में, एनडीए में, सीडीएस में, आपको निश्चित रूप से ये सब चीज़ें मिलेंगी 100%। ये इसके सामने का ये 100% 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का बच्चों एक कर्ण है, हाइपोटेन्स है एक कर्ण। जब ये कर्ण है तो इसका मतलब ये लंब और आधार होंगे, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो इससे प्रूव होता है कि हमारी टेंजेंट जो है 12 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सभी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आपके दिमाग में अच्छी तरह मैं डाल दूंगा इन्हें, बस आप अभ्यास करते रहें। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जितनी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ प्लीज़ आप पढ़िए इन्हें ध्यान से, लास्ट तक देखिए तो सही, आपको रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, आप इन्हें उड़ा दोगे बहुत अच्छी तरीके से। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रैंगल पी क्यू आर, एक ट्रैंगल का एक इन सेंटर है, अंत केंद्र है ओ। यदि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 50 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। बेटा यहां ध्यान दीजिए, ये एक ट्रैंगल है, ट्रैंगल पी क्यू आर दिया हुआ है बच्चों, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंड ओ इसका इन सेंटर है बच्चों, अंत केंद्र है ओ, ओ। ठीक है, बहुत इजी है। गिवन दैट क्यू पी आर, जो बीच में होता है उसे डिनोट किया जाता है, जो बीच में होता है, पी बीच में है, क्यू पी आर, अर्थात ये 50 डिग्री एंगल है बच्चों, दिया हुआ है 50 डिग्री, और पूछा है क्यू ओ आर, ये आप मिला ले क्यू ओ आर। हमसे ये कौन पूछा हुआ है, ये कौन पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, बहुत सारे रूल हैं, आप उन रूल के अकॉर्डिंग आप इन्हें कर सकते हो। ये भी एक रूल है, अगर ये अंत केंद्र है और ये इसके साथ ये कोण हमें ज्ञात करना है तो 90 में इसका हाफ जोड़ दे। हम इसे डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं, एंगल, इस पर अभ्यास कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में शॉर्ट भी लगते हैं, ज़बरदस्त काम आते हैं। एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 90 डिग्री में ऐड कर दीजिए एंगल क्यू पी आर अपॉन 2, अर्थात 90 प्लस 50 अपॉन 2, अर्थात 90 में जब आप 25 ऐड करोगे तो मेरे बच्चों 115 डिग्री, 115 डिग्री आएगा, जो कि हमारा विकल्प चौथा है। हो सकता है कुछ बच्चे फ्रेशर हों, उनके समझ में ना आया हो, तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं। जब ये इन सेंटर है, आप गौर करिए, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, ये टोटल एंगल क्यू, ये वाला, ये टोटल एंगल आर, और ये टोटल एंगल पी। सभी बच्चे जानते होंगे त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों का जोड़ 180 है। एंगल क्यू प्लस एंगल आर हमें पता है बच्चों, गौर करिए, हम जानते हैं अच्छी तरह, जानते हैं बच्चों अच्छी तरह कि
P की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है, तो हम 180 में से बच्चों ये 50 डिग्री लेस कर देंगे तो हमारा 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों एंगल का जोड़ है 130 डिग्री। जब ये इन सेंटर है तो इसका हाफ हो जाएगा, इस टोटल एंगल का हाफ है ये, इस टोटल एंगल का ये भी हाफ है, ये भी हाफ, आधा आधा है। अर्थात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ एंगल Q प्लस एंगल R का आधा बराबर 130 डिग्री का अगर आप आधा करोगे तो यह होगा हमारा बच्चों 65 डिग्री, 65 डिग्री आएगा। अब गौर करिए, जब ये दोनों जुड़ के 65 डिग्री हैं तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ भी 180 है। 180 में से इन दोनों 65 को अगर लेस कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ त्रिभुज QOR, ट्रायंगल QOR, QOR वो ट्रायंगल QOR के लिए अगर आप जोड़ोगे एंगल Q/2 एंगल R/2, Q/2 R/2 प्लस एंगल O इक्वल टू एंगल O इक्वल टू 180। 180 हमें एंगल O की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आपने अभी अभी हल की है 65 डिग्री। 180 में से 65 अगर आप लेस कर दोगे तो भी हमारी वैल्यू 115 डिग्री आ जाएगी। बच्चों इस तरह आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि ये क्या होता है। बाकी आप सीखने के बाद शॉर्ट यूज कर सकते हो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट, हमारा चौथा विकल्प है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप बार बार देख सकते हो, इससे आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चों गौर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत बार आते, सारे क्वेश्चन CGL के हैं, A to Z जितने CGL में पूछे हैं, कोई 2014 में, 2016 में, 2020 में, हाल ही के सारे क्वेश्चन हैं। जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ। एक मीनार है बच्चों, एक टावर, टावर का जो फुट है उससे 20 मीटर की दूर पर ये एक टावर है बच्चों। इस फुट से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ से इसका जो वर्टिक्स है, जो मीनार का वर्टिक्स है, H मीटर ऊंची अगर हम मीनार ले लें, H मीटर ऊंची अगर हम मीनार ले लें बच्चों, तो इस मीनार का जो एलिवेशन है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ये आपको निकालना है हाइट, ये आपका बेस है, तो आप 10 का सूत्र लगाइए। हम जानते हैं 10 डिग्री बराबर होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। तो आप 10 डिग्री बच्चों, लेंथ हाइट h और बेस है 20। बच्चों मुझे यकीन है आपको 10 का वैल्यू पता होगा, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20। जब हम h की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे बच्चों तो 20/√3, 20/√3 हमारी वैल्यू आ गई विकल्प डी। इतने इजी क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी सी बात आपको पता होंगी। आप लगे रहिए बच्चों मेरे साथ साथ, बहुत डीपली मैं इन्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गजब क्वेश्चन है बच्चों, आपने पहले भी इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं देखते ही आसान निशान लगा लेंगे, बस केवल अभ्यास होना चाहिए। ये सीरीज कोस में भी आती है, साइन में भी आती है, टेन में भी आती है, कोट में भी, सभी टाइप से ये सीरीज आती है। आपको इन सीरीज का अभ्यास होना चाहिए, देखते ही आप लगा लोगे। मेरे बच्चों आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सभी जानते हैं, बेसिक क्लास में आपने पढ़े होंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगता है बच्चों, ये और ये मिला के 1 होते चले जाएंगे, क्योंकि इसका 90 का में से एक लेस कर रखा है। देखो मैं आपको ये समझाऊं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री।
मेरे बच्चों आप गौर करिए, ध्यान दीजिए प्लीज, ये टोटल 89 टर्म है, 89 टर्म। अर्थात आप एक बात सोचिए, अगर हम पहले 44 टर्म यहाँ ले लें और बाद के 44 टर्म यहाँ ले लें तो हमारे 88 टर्म हो जाएंगे, 88, हमारे 88 पद हो जाएंगे। हमारा बीच में एक पद बचेगा 89वां, वो हमारा बीच में पद बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का, ये बचेगा बीच में। 44 इधर 44 उधर, 44 44 48 और एक ये टर्म हो जाएगी, हमारी टोटल टर्म 89 हो जाएंगी। गौर करिए, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी एक होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बच्चों ये साइन स्क्वायर 1 है और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 है 89, तो ये और ये वैल्यू मिलकर एक हो जाएगी। इसी तरह साइन स्क्वायर 2 और इससे जस्ट पहला जो टर्म होगा साइन स्क्वायर 88, तो ये टर्म और ये टर्म मिलकर भी एक हो जाएगी। इसी तरह ये 44 के 44 पद टोटल एक हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1, ये टोटल 44 हो जाएंगे। और हमारा बीच का एक टर्म बचेगा, वो हो गया साइन स्क्वायर 45, जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों। इसका होल स्क्वायर करोगे तो जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 44 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1√2 का 2। अच्छा जी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44:1/2, 44:1/2 हमारा फोर्थ विकल्प है। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप की सीरीज साइन में भी आती है, कोस में भी आती है, टेन में भी आती है, सभी मैं धीरे धीरे आपको टोटल करा दूंगा, बस आपका अभ्यास बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से है बच्चों, इजी है बहुत। हाइट एंड डिस्टेंस का 3D में भी आते हैं, मैं जल्दी 3D के हाइट एंड डिस्टेंस भी कराने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। अभी देखा गया हाइट एंड डिस्टेंस का 3D क्वेश्चन भी आता है। ये इजी क्वेश्चन है। 180 मीटर ऊंचा कोई टावर है जिसके वर्टिक्स से 2 पॉइंट है, जिसके हमारे कोण दिए गए हैं, जिसके हमारे उन्नयन कोण दिए गए हैं, अवनमन कोण दिए गए हैं, किसी भी साइड से 30 और 45 डिग्री है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस टाइप से ये सवाल है, गौर करिए। ये एक टावर है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, सॉरी, हाइट 180 मीटर है, हाइट दे रखी है 180 मीटर। यहाँ से इस दोनों बिंदुओं के, एक बिंदु हमारा ये है, 2 बिंदु इसमें दे रखे हैं, मान लिया ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। यहाँ से दोनों के अवनमन कोण दे रखे हैं बच्चों। एक कोण दिया है 30 डिग्री, तो ये 30 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 30 है तो ये भी 30, ये 45 डिग्री है तो यहाँ भी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हम a मान ले यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हम b मान ले यहाँ से यहाँ तक, प्यारे बच्चों जब हम a और b जोड़ देंगे तो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो हमें अब की बार बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए आप tan का फॉर्मूला लगा लो या कोट का फॉर्मूला लगा लो। अगर हम पहला त्रिभुज ले, इस पॉइंट का नाम रख दे P और यहाँ पॉइंट का नाम रख दे Q, तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा बनेगा PBQ। PBQ में tan 45 बराबर हाइट अपॉन बेस, बेस हमारा है 1। tan 45 सभी बच्चे जानते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 180/a, अर्थात a की वैल्यू आ गई आपकी a बराबर 180। इसका मतलब है यह डिस्टेंस आपकी निकल गई 180। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम दूसरी बेस निकाल लेंगे। आप ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल APQ, जबरदस्त सवाल है बच्चों, पूरी डिटेल से मैं आपको इन्हें बता रहा हूँ। tan 30 डिग्री इक्वल टू आपकी हाइट अपॉन बेस, हाइट 180
और बेस आपका b आ गया। 1030 1/√3 होता है और 180/b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180√3। अब आप इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ दीजिए, आपकी टोटल दूरी आ जाएगी a और b के बीच की दूरी, अर्थात 180√3 प्लस 180। जैसे ही आप 180 कॉमन लोगे तो आपका आएगा √3 + 1। तो आप मिलान करिए 180√3 + 1। ठीक है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आना है, जरूर आएगा, आप बने रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टॉपिक में से एक का क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 100% हर टॉपिक में से एक का क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं हर एग्जाम, सभी एग्जाम देखता हूं, जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, चाहे वो सीपी हो, सीजीएल हो, कोई भी इस टाइप के हो, सभी एग्जाम पे मेरा फोकस रहता है। तो प्लीज़ आप विश्वास करिए, सभी टॉपिकों में से एक का क्वेश्चन जरूर आता है। 2016 में भी 18 में एक क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल का। एक इक्वेशन दी हुई है, इसके जो रूट हैं उसके वर्गों का जोड़ दिया है, स्क्वायर का सम दिया है 40 और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, गौर करिए। इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों ये होती है ax² + bx + c = 0। अगर इसके हम मूल, इसके रूट अगर हम अल्फा और बीटा मान ले, अगर हम अल्फा और बीटा मान ले तो बच्चों मूलों का योग होता है अल्फा + बीटा, मूलों का योग होता है -b/a, और मूलों का बच्चों जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें इक्वेशन x² - 8x + k = 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो हम यहाँ से क्लियर कर पाएंगे a की वैल्यू हमारी 1 है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू k है, c की वैल्यू हमारी k दिया हुआ है ये सब। और बच्चों ये दिया हुआ है अल्फा² + बीटा², मूलों के वर्गों का योग दिया हुआ है। बच्चों गौर करिए, मूलों के वर्गों का योग 40 है। हम जानते हैं अल्फा² + बीटा² को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इस वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 40, इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अल्फा + बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -b/a। b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू 1 रखेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा गुणा बीटा मूलों का गुणनफल c/a अर्थात k/1। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू हम 8 लेंगे, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू k लेंगे, अल्फा + बीटा की वैल्यू हम 8 लेंगे, 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आप k लोगे। बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज समझिए, भारी नहीं है बिल्कुल भी। कंपैरिजन करने के लिए ये इक्वेशन है, सभी बच्चे जानते हैं, मैं बस डीपली इसलिए समझा रहा हूं, जो कोई नहीं जानता प्लीज वो भी जान ले। ठीक है, एग्जाम में आप स्पीड से उसी तरह कर पाओगे अगर ये सारी बात आप जानते हैं। ठीक है, तो इन पर अभ्यास करिए। आओ तो हम 2k यहाँ से सोल्व करेंगे। 2k = 8 का स्क्वायर, 64 में से 40 घटा लीजिए, आपका 24 आ जाएगा और k बराबर 2 से काट दीजिए 12। k की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी बच्चों, जो हमारी आई 12। ठीक है, तो इन बातों को समझें। मूलों का योग का ये फॉर्मूला होता है, मूलों के गुणनफल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्फा बीटा अगर हम मान ले, स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, प्लीज आप विश्वास करिए। जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जितने भी ये क्वेश्चन है, सब में से एक दो यही रिपीट होते रहते हैं। इनके डाटा चेंज हो जाएंगे, कभी ये हार्ड हो जाएंगे, कभी ये सिंपल आएंगे, इस जैसे ही। प्यारे बच्चों, दिया हुआ है गिवन दैट 2x - 3/x = 5। बच्चों ये दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों 4x² - 9/x² की हमें
वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम माइंड से वैसे भी सोच सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या रखें यहाँ और यहाँ। देखो अगर ये प्लस होता है यहाँ तो यहाँ से होल स्क्वायर करके हम वैल्यू निकाल लेते, पुट कर देते, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, दो वर्गों का अंतर है, फिर भी हमें दूसरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। ये तो आप वैल्यू सोच लीजिए, x की वैल्यू 3 रखे या क्या रखे जिससे ये आ जाए, या आप इसे सरल कर ले। सरल करना भी कोई बड़ा नहीं है, आसान है। x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू 5 में करोगे 5x। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इसे सोल्व करोगे 2 या 6 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 5 हो तो हमारे ये फैक्टर आ जाएंगे 2x प्लस 1 और x माइनस 3, हमारे ये फैक्टर आ जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ से जब आप लोगे तो x बराबर पॉजिटिव 3 आएगा, और जब यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव वैल्यू है, x बराबर 3 से सेटिस्फाई भी करता है। पर रख के देखिए 3 2 जा 6 और 3 यहाँ रखोगे 3 कट के 1, 6 में से 1 गया, आपका 5 बचेगा। तो प्रूव हो रहा है यू x बराबर 3। पुट कर दीजिए x बराबर 3 इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 9 से 9 कट गया 1 आ गया, 36 माइनस 1 बच्चों 35 आंसर आएगा। तो आप विकल्प चेक करिए, पहला विकल्प है 35। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लगे रहिए, ज़बरदस्त बातें कम से कम करिए, जितनी ज़्यादा बात करोगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, जबकि लगे रहोगे तो आसान होगा। इस टाइप के समचतुष्फलक के जो कोण हैं, टेट्राहेड्रॉन के जो कोण हैं, क्वेश्चन है सीधे सीधे हो जाते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके वॉल्यूम के, इनके सरफेस के फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। तो सवाल ये है समचतुष्फलक की, समचतुष्फलक में बच्चों 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं, 3 तो साइड में होते हैं और एक नीचे होता है। 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं समचतुष्फलक में। ठीक है, आप उससे भी एरिया निकाल सकते हो, 4 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहां से भी। बाकी हमें इसमें वॉल्यूम निकालना, सीधा लगाइए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √2/12 गुणा साइड की पावर 3। ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है, याद करना है, बस छोटी छोटी चीज़ों को इन्हें याद करना है। प्यारे बच्चों √2/12 साइड क्वेश्चन में दी हुई है, साइड हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3, तो 3 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों √2/12 मल्टीप्लाई 27, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 3 9 जा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9√2/4। 9√2/4 फर्स्ट विकल्प आपका सही है, 9√2/4 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन देखिए क्यूब में आता है, आयतन क्यूब में आता है। आपको ऐसा भी एक विकल्प दिख रहा है लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए रॉन्ग है, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप याद कर लीजिए प्लीज, बहुत इजी है। नेक्स्ट एक बाल्टी दिया हुआ है, छिन्नक, ठीक है, एक बकेट दी हुई है बच्चों, ध्यान दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप जितना ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी जितने प्यारे आप हो इतना ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई एक बाल्टी है, इस तरह की एक बकेट है, इसका एक रेडियस दी हुई है बच्चों, दोनों हाइट की भी और बेस की भी। इसकी ऊंचाई बच्चों 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है, इस पोल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इस पोल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर ये रेडियस दी हुई है, और इसकी कैपेसिटी पूछी है
इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, अर्थात इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, इसमें कितना पानी आएगा इस टाइप से। सेंटीमीटर में विकल्प दे रखे हैं, लीटर में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप गौर करिए, हमें बाल्टी या छिन्नक का सेगमेंट का इसका वॉल्यूम निकालना है। बाल्टी का आयतन सभी बच्चे जानते होंगे, पूरे शंकु का ये छोटा सा एक भाग कटा हुआ है, तो यहाँ से ये निकाल दिया तो शेष बचेगा। समरूप त्रिभुज से ये हल हो जाएगा अगर टोटल हम प्रूव करेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता जो टोटल प्रूव करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई h और r² प्लस r, ये एक सीधा साधा सा फॉर्मूला है बच्चों। इसमें वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। 100% ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू रखें 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 रखिए बच्चों। h हमारा 45 है, कैपिटल R हमारी 28 है, 28 का स्क्वायर, स्मॉल r हमारी 7 है, स्मॉल r हमारी 7 है, और r 7 × 28। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करिए, ऐसी इक्वेशन। ठीक है, आप विकल्प मिला लीजिए तो आंसर आ जाएगा। मेरा एक ही चीज़ का मानना है बच्चों, बस आप ये फॉर्मूले याद करिए, क्योंकि जितना भी एडवांस मैथ में फॉर्मूले की आवश्यकता होती है उतना ही ये आसान लगता है। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं तो आपको एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ना आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो पाएगी, ना 2D 3D हो पाएगा। तो प्लीज़ ये छोटे छोटे से फॉर्मूले इन्हें अभ्यास के साथ आप याद कर सकते हो। वैसे टोटल मैं आपको सारा बेसिक क्लियर कराने वाला हूँ जल्दी। फिलहाल आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यूपी पुलिस के भी, CGL के भी, और जितने भी हालांकि एग्ज़ाम आगामी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, दो समबाहु त्रिभुज के एरिया का रेशियो 25:36 है, उनके एल्टीट्यूड का हमें रेशियो ज्ञात करना है। अरे वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों गौर करिए, एक समबाहु त्रिभुज है, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज है, इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है, 25:36, और हमें इनके शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, अगर ये H1 और H2 मान ले, H1 और H2 मान ले, हमें इसका रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। H1/H2 इक्वल टू रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। बहुत इजी, आप इस तरह यूज कर सकते हो। तो आपका ये 25 और 36 का रूट, 25 का 5, 36 का बच्चों 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:6। 5:6 आपका चौथा विकल्प है। कितना इजी है। इसी टाइप के सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं जितने आपको कराए जा रहे, धीरे धीरे सारे कराएंगे। वीडियो में बने रहिए बच्चों, आप देखते रहिए। ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है बच्चों। एक सरल रेखा 2x + 5y = 7, निर्देशांक अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई का होगा। इस सरल रेखा से कटने वाला निर्देशांक अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। गौर करिए बच्चों, मामला ये है बच्चों, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। एक रेखा दी हुई है बच्चों 2x प्लस, ये रेखा दी हुई है 2x + 5y = 7। ये एक इक्वेशन दी हुई है जो आपकी x अक्ष और y अक्ष को टच करती हुई जा रही है। ठीक है बच्चों, हमें इस पूरे के पूरे एरिया निकालना है इस क्षेत्र का। ठीक है बच्चों, अगर हम ये पॉइंट A रख दें, ये पॉइंट B और ये पॉइंट O ले लें हम, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे x अक्ष पर y = 0 होता है।
एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। अगर यहाँ y बराबर 0 रखोगे तो 2x बराबर 7 अर्थात x बराबर 7/2। तो कहने का मतलब है ये इसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 0 आएगा, 7/2 और 0 आएगा प्यारे बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 7/2 और 0 अर्थात इसका अर्थ ये हुआ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 7/2 है। ठीक है बच्चों, ये बेस जो है इस ट्रायंगल का 7/2 है। सेम इसी तरह से y अक्ष पर y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है। जब यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो 5y = 7, देन y = 7/5, y की वैल्यू 7, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे 0 और 7/5, 0 और 7/5। इससे ये पता चलता है कि ये हाइट 7/5 है, ये हाइट 7/5, ये बेस 7/2। और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 OA मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB। तो प्लीज गौर करिए 1/2 7/5 मल्टीप्लाई 7/2। ऊपर हो गया हमारा 7 7 जा 49 और नीचे आपका 5 दूनी 10 दूनी 20। ये जब आप 20 से इसे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो हमारा आएगा 2.45 स्क्वायर। 2.45 सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, यूनिट स्क्वायर में आप लिखोगे 2.45 यूनिट स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको ये कराए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपको कराए जा रहे हैं बहुत वैल्यूबल हैं। सभी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनसे अव्वल दर्जे के भी और लोअर के भी मैं सारे आपको कराऊंगा। धन्यवाद देखने के लिए। कल फिर हम आपके लिए नई क्लास लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।